तो दोस्तों अब कररी लेक से वापसी की तरफ हम नीचे की तरफ उतरते चल रहे हैं। जितनी मुश्किलात हमें चढ़ते हुए हुई थी सेम वही हमें अब उतरते हुए सामने आने लगी हैं, क्योंकि ढलान पे ज़्यादा ज़ोर बॉडी का घुटनों के ऊपर पड़ता है और ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है उतरना। कौवों की दावत हुई पड़ी है आज। रात को जो भी खाना बचा था यहाँ पर बेसिकली सब लोग यहाँ डाल ही देते हैं, तो कौवे अपने ब्रेकफास्ट को आगे एंजॉय कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ये हमने पूरा सामान फिर से खोल लिया है और अब ट्रैक हम डिसेंड कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा ही लें, उसके बाद सीधा उतर चलेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये अभी 17 से 20 किलोमीटर का ट्रैक हमारा होने वाला है। तो कुछ खा लेंगे तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था कि उन्हें उलट पलट कर दिया उन्हें। तो अभी जो डिश बन रही है, पहले चावल उबल रहे हैं, उसके बाद से मैगी उबलेगी। और डिश का नाम तो हमें कुछ खुद ही नहीं पता, अब जो बनेगा उसके बाद डिश का नाम रखेंगे। तो चावल बनने के बाद अब हमारा ये सूप तैयार हो रहा है। ऐसे ही नहीं हम कुक, ताजमहल के। हाँ ताजमहल के कुक हम। ये कुक नहीं है, चुक हैं। कलोली वीडियो बना भाई कितनी प्यारी आ रही है यार तेरी फोटो में, इतना सुंदर है तू। दिखा जा, दिखा दे। राम वीडियो बना रहा हूँ मैं, भी दिखा दे। हाँ जी, मैगी दो। तो ये है सब साजो सामान। अब ये पहले चावल हमने बना के रख दिए साइड में, इसके बाद अब सूप बनाया। अब सूप के साथ अब मैगी बनाएंगे, सूप विद मैगी। देखो फिर क्या होता है, कैसी चीज़ बनती है। हल्दी पारा में, अच्छा काली मिर्च है, उड़ा दी तूने सारी काली मिर्च। यूं ही डाल देता। हल्दी पाउडर, हाँ गरम मसाला, मटन मसाला। भाई तू एक तरफ डाल, हिला मत, उड़ रहा है वो ले बहन जो गिराई दिया उन्हें आखिर में। मैगी दे। ये रही। अब ये तैयार हो रही है मैगी। और ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ऐसे काम पहाड़ में करें तो प्लीज़ अपना कूड़ा अपने साथ वापस ज़रूर लेके जाएं। हमने जितना भी कूड़ा किया है हम सब वापस लेके जा रहे हैं। पता तुझे मैगी वालों ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे हाल करेगा उनके पैकेटों के। कूड़े के कैसे करते हैं, सजा के प्रेस मारूं, फाइल लगा के रूम बैग में। नहीं तो जैसे कार्ड फाड़ रहा ना उसको कुंदस में मैं चर जैसे मर्जी फाड़ा ना भाई, ये कूड़ा हो चुका है वो। अरे अब हुआ है वो कूड़ा, उस समय नहीं था। तय करके रख दे। प्रेस मारो, लाइए फ्रेश लाइए। आर यू रेडी? अब ये मैगी के ऊपर चावल डाला उसमें। हाँ तो वही कह रहा हूँ, सूखा बना ले थोड़ा सा। सूखा बनाओ, सूखा मत बना, थोड़ा वो बना दे। वहाँ लगा दो नीचे, धार के नीचे लगा दे तू। खाली लगाइयो, खाली पहले मैं खाने दियो। हेलो गाइस, तो फाइनली ये तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद हमसे जो बना है, इस डिश का नाम है चैगी। क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने आज पहली बार इसमें ट्राई किए हैं। अगर आप लोग जानना चाहें तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बता देंगे हमने इसमें क्या क्या इन्वॉल्व किया था। और भाई बताएगा हमारा टेस्ट कैसा आ रहा है। कैसा लग रहा है भैया? मैं कुक तो बहुत बढ़िया आ रहा है भाई साहब।
मैं अपनी चीज़ की तारीफ ही करूँगा। सारे क्रेडिट्स इनको दिए जाएंगे। ताज के शेफ हैं हमारे। और इस तरह से अब हम डिसेंडिंग कर रहे हैं ट्रैक की। और भाई ने जो एक थैला हाथ में पकड़ा है, इसमें हमने टोटल कबाड़ इकट्ठा कर लिया अपना, और इवन कि दूसरों का भी जहाँ फैलाया हुआ था वो भी हमने जितना हो सकता है वो कवर कर लिया इसके ऊपर। तो प्लीज़ अगर आप भी ट्रैक कर रहे हो कभी तो ये काम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। तो ट्रैक का सबसे कठिन हिस्सा ये वाला है, जो कि एक ऊपर गांव पड़ता है करीर से अप्रोक्सीमेट 3 किलोमीटर ऊपर। वहाँ से नीचे करीरी तक एक रोड आती है और एक पैदल ट्रैक है। और हमने पैदल ट्रैक लिया तो था, लेकिन शायद हमने गलत ले लिया। हाँ, अब ये ट्रैक हमने जो गलत लिया है, ये हम भटक गए रास्ता। तो जो भी अब एक कच्ची रोड हमें नीचे दिख रही है तकरीबन आधे किलोमीटर नीचे, तो पहले वो रोड हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे। वो कनेक्ट करने के बाद ही पता लग पाएगा हम किधर निकलेंगे आगे। अब देखो 2 हमारे जवान ऊपर से आवाज़ देते हुए आ रहे हैं मुझे, क्या तो रोड दिखी नहीं दिखी। तो ये भी एक एक्सपीरियंस मुझे दूसरी बार हुआ है। एक बार परासर लेक से जब मैं नीचे उतर रहा था तो अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर का मैंने शॉट मारा था, जो कि वो बाई रोड 10 किलोमीटर था और मैं शॉर्ट कर लिया था 3 किलोमीटर का। वो भी कुछ ऐसे ही शॉर्टकट था। लेकिन यार ये शॉर्टकट हर किसी के लिए नहीं होते, हमें आदत है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर आपको आदत नहीं है तो बिल्कुल ना करें। और अभी कुछ इस तरह से है, रास्ता है नहीं, और वो सामने रोड दिख रही है, कच्ची रोड है, उस पर काम चल रहा है आगे जाके। मुझे भी आवाज़ आई है आगे जो जनरेटर चल रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि आगे रोड पे काम चल रहा है, तो मैं इस रास्ते नीचे उतर आया कि कहीं ना कहीं तो रास्ता जाएगा ज़रूर। और ये दोनों आ गए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि करेरी लेक का जिसने भी ट्रैक किया होगा ये रास्ते कभी नहीं वो आया होगा, क्योंकि ये रास्ता एकदम छुपा हुआ है और ये भयानक जंगल के बीच से होकर निकलता है। वो देखो जैसे चंबल के डाकू अपहरण कर लेते हैं गन लेके दौड़ रहा अपनी। देखो कांटेदार पेड़, भाई आराम से। चंबल के डाकू अभी हो गया मेरा। चल खड़ा खड़ा खड़ा। भाई लैंड हो गया। एक बंदा आगे चला रहा है। मेरे पीछे आते रहो। ये टोटल डेंस फॉरेस्ट का रास्ता है और ये शायद अब रास्ता यूज़ नहीं होता, ये कभी पुराने के द्वारा बनाया गया होगा। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ये शॉर्टकट्स हैं। और दिन में तो हम लोग चल पा रहे हैं, लेकिन शाम को रात को तो इस रास्ते जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बांज ब्रांच का जंगल है, तो यहाँ रीछ भालू ज़रूर रहता होगा। ये देखिए पूरी गुफाएं हैं जगह जगह पे। ये हम चल रहे हैं अभी करेरी विलेज की तरफ को। तकरीबन यहाँ से भी 1 किलोमीटर का रास्ता है जो हम करेरी पहुँच पाएंगे। अपवर्ड से ज़्यादा टफ हमें ये डाउनवर्ड पड़ गया, क्योंकि इसमें हमने रास्ता एक बहुत ही शॉर्टकट चूज़ कर लिया। तो ये शॉर्टकट रास्ता बहुत पतला संकरा और एक तरफ चट्टान दूसरी तरफ खाई वाला है। अब आप ये देखिए ये सीधी खड़ी खाई है नीचे की तरफ जिसमें हम चल रहे हैं। ये है जो कि आप रेगुलर ट्रैक करते रहते हैं तो आपको इन रास्तों की आदत सी पड़ जाती है, तो आप डरते नहीं हैं और ऐसे रास्तों के आप चलने में मुफीद हो जाते हैं। यकीन कीजिए आप अगर इसमें चल रहे हो तो आपको डर ज़रूर लगेगा, क्योंकि चारों तरफ से घनी झाड़ियों से घिरा हुआ है और हर मोड़ के आगे एक और मोड़ और अंधे मोड़ हैं।
हवा भी देखी जैसे, ये पूरी झाड़ है। यहाँ पर गुफा सी है एक। यहाँ तो लोकल्स भी ये रास्ता यूज़ नहीं कर रहे होंगे अब। यार दोस्तों, डर भी लग रहा है और डर वाली बात भी है, क्योंकि यहाँ गाँव वालों ने कल बताया था कि यहाँ जंगली बाघ और जंगली भालू रहते हैं, और हम उनके घर के बीचों बीच से निकल रहे हैं। बुरांस के पेड़, इनसे बुरांस के फूल नीचे गिरे हुए हैं। रास्ता सुकून दे रहा है, मेस्मराइजिंग है, बट है तो बहुत डेंजर। थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ मिला, लेकिन फिर नहीं, फिर वही डेंस फॉरेस्ट और कंटीली झाड़ियाँ। फिर से आप देखिए ये जंगल का क्या भयावह रूप है। और ये रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से कहाँ है। ओ भाई, ऊपर देखो तो रास्ता है क्या? हाँ, दिख तो रहा, नीचे जा रहा है यार। ये रास्ता नीचे जा रहा है कहीं। रास्ता तो है ही है। ये देखो यार, ये फॉरेस्ट बहुत डेंस है, यहाँ धूप की किरण भी नहीं घुस पा रही है। फिर से एक बार रास्ता भटकने के बाद हमने पगडंडी ढूंढ ली है, और ये हमें शायद ले जाए करेड़ी विलेज की तरफ। यार क्या प्यारा व्यू है, देखिए सामने कैंप लगे हैं, सामने हट नुमा एक मकान है। ये व्यू आप सच में नहीं देख पाए होंगे अगर आप करेड़ी लेक ट्रैक कर रहे होंगे, क्योंकि आपने सीधा रास्ता पकड़ा होगा। ये रास्ता ही अलग है, हट के रास्ता है। ये आप देखिए सामने का नज़ारा, नीचे कैंप साइट है बहुत प्यारे से। ये पुराने खेत रहे होंगे जिनको कि अब इन्होंने शानदार मैदान में कन्वर्ट कर लिया। कैंपिंग साइट से, कैंपिंग साइट है। चलिए, तो फाइनली गाइस, ये इतना टफ रास्ता, टफ ट्रेल पूरी पार करने के बाद हमें करेड़ी विलेज का एक शोर मिल गया है, तो और हम विलेज के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये बैक साइड से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बट अब सुकून है कि हम लोग रोड तक पहुंच जाएंगे। रोड हेड हमें मिल जाएगा आगे, तो देखते हैं आगे अभी कितना दूर है। गांव पूरा पार करने में लगेगा टाइम।